गर्मियां समाप्त हो चुकी हैं। गोपालगंज में बरसात की शुरुआत हो चुकी है। चारों तरफ मानो पानी का ही कहर हो। सारे जीव जंतु अस्त व्यस्त हो चुके हैं। उधर बहादुर किसान को यह चिंता सता रही थी कि बरसात न रुकी तो क्या होगा। अजी सुनती हो, अगर बरसात ना रुकी तो साल भर की फसल बर्बाद हो जाएगी। हम बच्चों को क्या खिलाएंगे? अजी आप चिंता क्यों करते हैं? भगवान चाहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। आप नाव लेके बाहर मदद को तो जाइए। बहादुर किसान इस कश्मकश में निकल जाता है अपनी नाव लेके। हे ईश्वर, यहाँ तो कोई दूर दूर तक नहीं है। लगता है लोग गांव छोड़कर जा चुके हैं या डूब गए हैं। इसी कश्मकश में बहादुर किसान अपनी नाव लेके बहुत दूर घने जंगल में बहादुर किसान को एक तांत्रिक मिलता है, जिससे वो अपना सारा दुख बता देता है। इस पर तांत्रिक उससे कहता है, हाँ बच्चा, बस इतनी सी बात। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम्हें बरसात देवता को खुश करने के लिए एक पशु की बलि देनी होगी। इससे तुम्हारे सारे काम बन जाएंगे। बहादुर किसान को यह बिल्कुल भी सही नहीं लगता। वह अपनी नाव लेके वहाँ से तुरंत निकल चलता है। कई दिनों और कई रातों की यात्रा करने के बाद वह एक बूढ़ी अम्मा की कुटिया तक जा पहुँचता है। अम्मा, मैं बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ हूँ। लगातार बारिश से मेरा खेत और घर डूब गया है। मेरा परिवार बाढ़ में फंसा हुआ है। इस बारिश में किससे मदद मांगूं? बूढ़ी अम्मा बहादुर की पूरी बात सुनकर उसे एक रास्ता बताती है। सुनो बेटा, इस मुसीबत से तुम्हें केवल पवित्र कुंड के जल देवता ही बाहर निकाल सकते हैं। जंगल के पूर्व दिशा में जाकर सहृदय अपनी प्रार्थना करो। बूढ़ी अम्मा के कहे अनुसार बहादुर उस जंगल में पहुंच जाता है और पूरे दिल से अपनी पूरी बात कहता है। वह मिन्नतें करता है, हे ईश्वर, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ, कृपया मेरी मदद करें। मेरा परिवार मुसीबत में है। तभी एक जोर की बिजली कड़कती है और जल देवता प्रकट होते हैं। हे भगवान, आपका धन्यवाद जो आप मेरे बुलाने पे आए। मेरी सहायता कीजिए। इस बरसात ने मेरा सब कुछ छीन लिया। वत्स, मनुष्यों ने मेरे बनाए जीव जंतु पेड़ पौधों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है, इसलिए ये आंसू हैं जो तभी रुकेंगे जब मनुष्य अपनी गलती सुधारेगा। बहादुर अपने वचन को याद रखते हुए अपने घर को लौट आता। बहादुर किसान जीव जंतुओं को अब रोज रोज खाना खिलाने लगा। उस दिन के बाद बहादुर किसान अपने आसपास के जीवों पे दया करने लगा और उनसे प्रेम करने लगा। भाग्यवान, जरा इस मोर को तो देखो। ईश्वर ने इन्हें कितने सुंदर पंख दिए हैं। हमारे आसपास कितने सुंदर पेड़ पौधे हैं जो हमें फल फूल देते हैं। आज के बाद हम सदैव इनका ख्याल रखेंगे। किसान ने अपना वचन निभाया और अपने काम पर लौट गया। बरसात रुक गई और सब कुछ पहले जैसा हो। शाम को किसान अपने घर पहुंचता है। अरे सुनती हो, जल देवता के आशीर्वाद से सब कुछ पहले जैसा हो गया। हमारी फसल खेतों में लहरा रही है और घर भी डूबने से बच गया। सही कहा जी आपने। मैंने आपसे न कहा था सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए मैंने तय किया है, आज के बाद मैं रोज मछलियों को और कछुओं को चारा खिलाऊंगा और वृक्ष लगाऊंगा। उसके बाद बहादुर किसान अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगा। दोस्तों, बुराई का मार्ग हमेशा आसान होता है, लेकिन सच्चाई का मार्ग हमेशा कठिन होता है और हमें सच्चाई पे रहना चाहिए।